भाई रिसेंटली ब्रेकअप हो गया। वो लड़की किसी अमीर लड़के के साथ चली गई मुझे छोड़कर। मैंने उसे बहुत प्यार किया था। सर मेरी एक्स मेरे पीछे पड़ी है, मेरे को स्टॉक करती है, क्या करे? भैया गर्लफ्रेंड बनवा दीजिए। बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को कैसे पटाए इसके गुरुजी? लव पड़े ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, तो नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है आपके? हेलो गाइज, सब बढ़िया? क्या इधर भी मस्त है यार। आपके लव गुरु आपके साथ जुड़ चुके हैं और पन्ने भर के क्वेश्चन है मेरे पास जिसका जवाब मैं देने वाला हूँ। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे हैं, कुछ मजाकिया क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो देखो लव मैटर है ना, तो मैं उतना इसे कॉमेडी वे में नहीं लूँगा। ठीक है, और जो मुझे बेस्ट तरीका लगेगा मैं वो सजेस्ट करूँगा। और आपको कभी भी लगे कि नहीं दिक्कत है कुछ, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। आईडी नीचे है, वहाँ पे जाके आपको अगर फॉलो नहीं करना आप नहीं करो यार, बट आप अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछना मेरे से। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जिसने भी पूछा सबसे पहले तो उसे जाके मारना। ठीक है, मैं इंस्टा आईडी दे दूंगा, आप उसे जाके मारियो यार। ठीक है, उसके बाद इधर देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को कैसे पटाए। नाइस यार, देखो क्वेश्चन गलत नहीं है यार, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर तू बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को पटाने की सोच रहा है तो मत पटा, क्योंकि वो तेरे से कभी नहीं पटेगी। ठीक है, लेकिन तू दूसरे वे में उसे पटा सकता है भाई। ठीक है, जैसे मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं था और मेरा एक फ्रेंड था। ठीक है, तो हम लोग दोनों पीवीआर गए हुए थे सिनेमा देखने। ठीक है, तो जो अचानक से दोस्त की गर्लफ्रेंड आ गई। ठीक है, तो अब दोस्त के पास पैसे थे नहीं, वो मना नहीं कर सकता था सिनेमा दिखाने से, है ना। अब लड़की आ गई है, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया ना कि अपना टिकट उस लड़की को दे दिया। आप समझ रहे हो? मैंने अपना टिकट जो खरीदा था उसे दे दिया लड़की को। तो लड़की उस टाइम पे मेरे से बहुत इम्प्रेस हो गई। ठीक है, तो आपको ना उसकी जो फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड है उसको इम्प्रेस करना है, उससे प्यार नहीं करना है। जब उसको आपसे प्यार हो जाएगा ना, देन आप करो यार प्यार जितना कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल से आपको उसको इम्प्रेस करना है। और जितना आप उसको इम्प्रेस करोगे ना, उतना वो आपको भाव देगी, वैल्यू देगी और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी यार। ठीक है, लेकिन उसको खुद से भाव मत जाके देना पहले से। अभी थोड़ा सा बात करो फिर इग्नोर करो, बट खुद से कभी भी ज़्यादा भाव मत देखना। एक पर्टिकुलर पॉइंट देखना जहाँ पे तुम छक्का मार सकते हो, और उस टाइम पे छक्का मार दियो यार, वो डेफिनेटली आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। और फिर आगे जो आपके साथ होगा होगा, लेकिन अभी अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आपके साथ बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भैया गर्लफ्रेंड बनवा दीजिए। ठीक है, बनवा दूंगा यार, क्या है, बट इसमें मेरे इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा तेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए यार। ठीक है, मतलब कितनी गर्लफ्रेंड चाहिए? 3 चाहिए, 4, 5, 6, कितनी चाहिए? बता, तू बता तो सही यार। है ना, अपनी जन्म कुंडली भेज, मैं उसकी जन्म कुंडली से मैच करवाता हूँ। भाई आजकल ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, वो सबसे जो पहला स्टेप है ना वो तेरे को लेना पड़ता है। मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तू उसको फॉलो करियो। क्योंकि तूने मुझे भैया बोला है, इसका मतलब तू पर्टिकुलरली कोई स्कूल में होगा, इसलिए तूने मेरे को भैया बोला। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, देख स्कूल में लाइब्रेरी होता है, मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ठीक है, तो उस लाइब्रेरी में ना उस लड़की को तू बस देखते रहियो। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली देखना भाई, तू नर्वसनेस में होकर देखेगा ना वो तेरे को भाव नहीं देगी। ठीक है, जैसे उसने तुझे देखा, मतलब सोच वो तेरे सामने बैठी है लाइब्रेरी में। ठीक है, और 10 नहीं 5 सेकंड के लिए तुम्हारी और उसकी आंखें दोनों टकरानी चाहिए। टकरानी इन सेंस क्या, जैसे तूने उसे देखा, मैं बत करके दिखा रहा हूँ, तू ये करियो। ठीक है, फिर पढ़ने लगी हो। ठीक है, और ऐसा तू मतलब रोज करियो, रोज। ठीक है, और 4-5 दिन करने के बाद तू मत करियो।
इससे क्या होगा ना, लड़की को लगेगा अरे यार ये मुझे देख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो कहीं ना कहीं तुझे पसंद करती होगी ना, तो वो ये चाहेगी कि तू उसे इग्नोर ना करे, ठीक है। 4-5 दिन ये करने के बाद तू उसे इग्नोर कर दियो यार, और उसके बाद वो खुद तेरे सामने से आके बोलेगी कि आप मुझे देख रहे थे ना उस दिन, ठीक है। और फिर तू बात स्टार्ट करियो यार उससे, ठीक है। बहुत बढ़िया रहेगा ये चीज़, ठीक है। और खुद से बात करना सीखियो एज़ कम्पेयर टू कोई और तुझे बता दे कि कैसे बात करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहियो यार, और नर्वसनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई भी लड़की अपना बॉयफ्रेंड जो नर्वस होता है वो नहीं चाहेगी उस चीज़ के बारे में, ठीक है, आपको पता होगा। सो बस मस्त रहो यार, और अगर और कोई टिप्स चाहिए तो बताता हूँ मैं, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ थोड़ा सीरियस वाला, ठीक है। तो इसका मैं बिल्कुल मजाक नहीं बनाने वाला हूँ और सीरियसली आंसर देने वाला हूँ। सर, मेरी एक्स मेरे पीछे पड़ी है, मेरे को स्टॉक करती है, क्या करे? सीरियस क्वेश्चन, नॉट अ जोक। आई वॉन्ट टू नो वॉट शुड आई डू। इसका मतलब कि भाई का ब्रेकअप हो चुका है, बट फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे स्टॉक करती है, अब इंस्टा या फेसबुक जहाँ पे भी। सो इससे वो ये मुझसे सवाल पूछना चाहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। देखो यार, ये जो चीज़ है ना वो बहुत किसी के साथ होती है, ठीक है, कि लड़की ब्रेकअप कर जाती है बट फिर भी वो उसे स्टॉक करती है, लड़की स्टॉक करती है उसे, ठीक है। तो इसका 2-3 मतलब हो सकता है। तो मेरे को जितना लगता है कि या तो वो अभी भी आपको याद करती है, ठीक है, इसलिए आपको देख रही है वो, या तो वो चाहती ही नहीं है कि कभी आपका और उसका ब्रेकअप हो, ठीक है। वो चाहती है कि फिर से वो आपसे पैचअप कर ले, है ना। बट देख, अगर तेरे को फिर से उस चीज़ में घुसना है तो तू घुस जा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में जो भी मतलब होने वाला है वो तू ही झेलेगा, ठीक है, और कोई नहीं झेलेगा, ठीक है। और अगर उस चीज़ से निकलना चाहता है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको ब्लॉक कर दो। और अगर आपसे ब्लॉक नहीं होता है ना, तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ना चाहते हो यार, है ना। और अगर ब्लॉक हो जाता है तो वेरी गुड, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है कि ब्लॉक नहीं होता है उस आदमी से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ब्रेकअप के बाद भी रहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन में ये कम से कम आपको एक ही चीज़ इसमें फ़ायदा देगी कि आपको अगर फिर से उस मड कीचड़ में घुसना है तो आप घुसो यार, और कमल बनना है तो आप कमल बनो, जो आपकी इच्छा हो यार, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी बेस्ट ऑप्शन है कि यू शुड ब्लॉक हर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक लड़की ने पूछा है, ठीक है। और लड़की ने ये पूछा है कि एक लड़के को मैं बहुत दिनों से प्यार करती हूँ, बट ये वन साइडेड लव है, उसे ये इस बात की कोई भी भनक तक नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। देखो यार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एज अ बॉय मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप उसको सामने से भी जाके प्रपोज कर दोगे ना तो वो लड़का मान जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लड़के जो है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो देख के हंस रही है, हंस के देख रही है, ठीक है। तो आप एक बार जाके स्माइल कर दो यार, वो पड़ जाएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, देखो कोई अगर आपको सही में वो लड़का पसंद है, सो आप उसके पास जाओ और उसे थोड़ा अटेंशन दो, उस लड़के को अटेंशन दो। और आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जाके अगर उससे बात करोगे, उसको थोड़ा अटेंशन दोगे, केयर करोगे उसकी, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि ये लड़की गिर चुकी है आपके प्यार में। ठीक है। और देखो यार, लड़की लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है पटाने में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा गहरी बात नहीं कहूँगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना है और वो लड़का आपके पास होगा, ठीक है। So the next question is, अच्छा, I don't wanna ask you a question, I only wanna say that you are a nice person। अरे थैंक यू सो मच। आप लोग इतना मोटिवेट करते हो यार, इसीलिए थैंक यू सो मच यार, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बिट सीरियस। भाई रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, वो लड़की किसी अमीर लड़के के साथ चली गई मुझे छोड़कर, मैंने उसे बहुत प्यार किया था। देख यार, ऐसा सबके लाइफ में होता है, ठीक है। एक टाइम आता है जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और इससे मैं किसी को जज भी नहीं करूँगा, और
किसी के बारे में कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं दूंगा यार, बट एक एग्जांपल मैं आपको ज़रूर दूंगा कि सोचो आप उसे हीरो होंडा में घुमा रहे हो, ठीक है, और एक दिन एक बंदा फॉर्च्यूनर लेके आ जाता है आपके सामने, ठीक है, तो वो लड़की फॉर्च्यूनर ज़्यादा पसंद करेगी एज़ कम्पेयर टू हीरो होंडा, चाहे आप उसे जितना भी प्यार करो। एंड दिस इज़ द रियलिटी यार, ठीक है, इसमें कोई दिल वाली बात नहीं है, कोई फीलिंग वाली बात नहीं है यार। आप खुद देखो, आपके पास एक फ़ोन आता है एंड्रॉयड का, ठीक है, आप उसे बहुत दिन चलाते हो, बट जैसे ही आपको आईफोन मिलता है तो आप एंड्रॉयड को भूल जाते हो यार, फिर आप आईफोन चलाते हो आप, क्योंकि आप उसको ऊपर शिफ्ट करते हो, ठीक है। वो मशीन है, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इंसान हो, आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको ऐसा कुछ करना है ना कि आप फॉर्च्यूनर से BMW वाले बन जाओ, और फिर वो लड़की जब आपको देखे ना फिर आप अपने उसको औकात दिखा देना कि आपकी क्या औकात है, ठीक है। बस आपको यही बोलूँगा कि आप अपने गोल्स को फॉलो करो यार, और उस लड़की का पीछा छोड़ दो। अब आपको ये करना है ना कि वो अगर वो फॉर्च्यूनर के पास भागती है ना, तो आप अपने पास BMW रख लो, ठीक है। समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होगे, और इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं यार, सबके लाइफ में ये फेज़ आता ही है, ठीक है, और जनरली बॉयज़ के केस में बहुत ज़्यादा ही आता है, ठीक है। सो द लास्ट एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि गुरुजी लव के ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके शब्दों को की गहराइयों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। देखो, ये जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाया जाना चाहिए, तभी जाके एक रिलेशनशिप जो है वो सालों साल तक टिकता है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे देखे हैं भाई ऐसे रिलेशनशिप जो 10 साल 20 साल के बाद भी बहुत बढ़िया तरीके से चले हैं, और उनकी शादी हो चुकी है और वो अभी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है दोनों पार्टनर्स के ऊपर कि वो क्या चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कितना आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग दोनों सीरियस हो तो वेरी वेल एंड वेरी गुड यार, और दोनों अपने गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, कि कैसे आगे बढ़े। नॉट कि हाँ भाई चलो 24 घंटे उस लड़की को दे दूंगा, 24 घंटे उस लड़के को दे दूंगा अपने, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। एक टाइम पे आप दोनों ही रुक जाओगे, ठीक है। जैसे MBBS खून मांगता है ना, वैसे रिलेशनशिप खून, पानी, सांसें, टाइम, सब कुछ मांगता है। आपका खाना भी, बाबू ने खाना खाया, ये भी मांगता है, ठीक है भाई। सीरियस नोट पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके हाथ में कि आपको इसे कहाँ तक लेके जाना है। केयर करो यार, टेक केयर करो। और जो मेल है उसको तो डेफिनेटली जो फीमेल की टेक केयर करनी है, और उसे ये बताना है कि मेरे सिवा कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता आपके लिए। आपको हमेशा ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। दोनों को ही बोल रहा हूँ, दोनों को प्रूफ करना होता है कि मेरे सिवा और इस दुनिया में तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, ठीक है। और ऑन दैट नोट आई थिंक मैंने सबके सवालों का जवाब दे दिया, और कैसा दिया ये तो आप कमेंट में मुझे बताओगे कि कितना सीखने को मिला और कितना नहीं, ठीक है। और दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ लव गुरु इज़ बैक सेगमेंट, ठीक है। और पार्ट 2 के लिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस भेज सकते हो। और भी क्वेश्चंस थे, बट सारे के तो मैं आंसर नहीं दे सकता एक पे, इसलिए पार्ट 2 में उनके आंसर्स दूंगा। तो आप मेरे को DM कर दो इंस्टाग्राम पे, ID नीचे है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस, और मैं उस क्वेश्चंस का बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दूंगा, और बहुत सीरियस तरीके से दूंगा। इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। लव गुरु की तरफ से आप सब बढ़िया रहो यार, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं।